सऊदी अरब के आसमान में अमेरिका के लड़ाकू विमानों को देखा गया। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। एक तरफ ईरान जो हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अब वो भी एक्टिव दिख रहा है। और जिस तरीके की आशंका थी कि ये सिर्फ दो देशों के बीच की जंग नहीं रह गई है, ईरान और इजराइल से निकलकर अब ये पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल चुकी है। और पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ ये दुनिया के और भी कई देशों पर ये सीधा प्रभाव ये युद्ध डालेगा। और ईरान अपने मंसूबे पहले ही साफ कर चुका था कि वो इस जंग में लड़ेगा, ना तो पीछे हटेगा, ना हार मानेगा। और उसी का असर अब ये दिख भी रहा है। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो बढ़ चुका है। तो सायरन की आवाजें सुनी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब से जो खबर आ रही है उस पर जगविंदर जी मैं आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि सऊदी अरब में अमेरिका के लड़ाकू विमान देखे गए हैं। इसके क्या मायने सर? ईरान पर, सीरिया पर और सऊदी अरब पर पहले ही अमेरिका के विमान और टोही विमान लगातार जो है वो रैकी कर रहे थे, सॉटी कर रहे थे। लेबनान में कल रात से ही बहुत एक्टिविटी देखी जा रही है। और देखिए, अमेरिका को ये पता था कि कतर बेस पर अटैक होगा, क्योंकि उसने 4 दिन पहले ही अपने जेट को वहां से हटा लिया था, क्योंकि तभी से ये आशंका जताई जाने लगी थी। अब बड़ा सवाल क्या है, एक और काम किया है ईरान ने, जो मेरे पास खबर आई है कि उसने एक खतरनाक चीन की मिसाइल को उन समुद्री जहाजों पर दागने का जो है वो भी चेतावनी और ऐलान किया है, जो यूरोपीय देशों की तरफ या फिर जो लोग ईरान पर अटैक करेंगे उन देशों की तरफ मालबाज विमान तेल लेकर जाते हैं, ईंधन लेकर जाते हैं, उन पर वो चाइनीज मिसाइल दागेगा। और साथ ही कुछ बोट्स को जो है हॉर्मुज कनाल के अंदर जो है सुसाइड बोट्स के तौर पर तैयार किया गया है ईरान की तरफ से। और अगर मान लीजिए कि अमेरिका हॉर्मुज कॉरिडोर को बंद होने के औपचारिक ऐलान के बाद अपने जहाजों को ले जाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम करके कोई धक्केशाही करने की कोशिश करता है, तो ईरान ने कहा है कि उसके सुसाइड बोट्स जो है वो अमेरिकन शिप को डील करेंगे। तो ये जगविंदर जी, एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।